प्रेज द लॉर्ड। मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस समय हम बाइबल के अनुसार अगर इस संसार को जब देखते हैं तो ये अंतिम समय आ पहुंचा है जो यीशु मसीह ने जो हमसे वादा करके गया था। हालेलुया। वो क्या कह के गया था कि मेरे आने का समय में जो लक्षण होगा उसने हमें लक्षण दिखाया था। हालेलुया। लेकिन जो धीरज धरे रहेगा, जो वचनों पे चलता रहेगा, उसका उद्धार होगा बोल के परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें कह के गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक लक्षण हमें दिया था कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक क्या हो जाएंगे? उठ खड़े होंगे। हालेलुया। तो आज की डेट में हम देखते हैं, आज के इस समय में, आज हम अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने शहर में हम देखते हैं कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने उसके साथ बहुत सारे लोग गए थे, हालेलुया, उसका चेला होने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने हर किसी को चॉइस नहीं किया, हर किसी को अधिकार नहीं दिया है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक भविष्यवक्ता, हर एक शिक्षक यीशु मसीह की ओर से भी नहीं है। हालेलुया। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह का आने का इंतजार में है, लेकिन हर कोई नहीं भी हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उसको हम परखेंगे कैसे? हालेलुया। क्या जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक से दूर रहने के लिए और उनसे भागने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा है, या यीशु मसीह ने हमसे कहा है, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम उनके कामों के द्वारा पहचानोगे। हालेलुया। आज की डेट में बहुत सारे लोग या बहुत सारे शिक्षक ऐसा है कि जब पुलपिट में जाते हैं तो हर एक वर्ड में ऐसा भर देते हैं कि पवित्र आत्मा से भर जाने का होता है। हालेलुया। आई मीन बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट करके, बहुत अच्छी तरह से मेडिटेट करके क्या करते हैं, उनको हमें सिखाते हैं। लेकिन जब आप उन सारे लोगों को, अगर आप उनके जीवन को देखोगे, हालेलुया, उनकी बातों से नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? उनके बातों से नहीं बल्कि उनकी कामों से तुम उनमें परखोगे वो मेरी ओर से है या नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अंतिम समय में हमें झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं चलना चाहिए, बल्कि बाइबल के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह की ओर से आया है या जो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है वो उसे पहचानता भी है। वचन को देखेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। जब वो अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। हालेलुया। शब्द पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब बाइबल हमें एक भेड़ की समान देखता है और यीशु मसीह कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। यस, वो बहुत अच्छी चरवाहा है। हालेलुया। यहां तक वो अच्छी चरवाहा, यहां तक हम उसको देख सकते हैं कि उस बाइबल में जैसा लिखा है कि भेड़ों के लिए उसने जान भी देता है, तो मेरे लिए और आपके लिए भी यीशु मसीह ने क्या किया है? जान दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने आप को हमारे लिए, इस संसार के मनुष्य के लिए, पापी होते हुए भी पापी को बचाने के लिए उसने अपना जान दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां तक कि एक भेड़
बाइबल इस प्रकार कहता है कि 100 में से अगर एक अगर खो भी जाएगा ना तो 100 को छोड़ेगा और एक को ढूंढने के लिए जाने वाला परमेश्वर है वो। और वो जो मैं जो खो गया था, आप लोग जो खो गए थे, एक को ढूंढने के लिए उसने आया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब देखते हैं इंडिया की बात, हमारा भारत की बात अगर हम करेंगे तो भारत में यीशु को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उसने एक थोमा को इंडिया में भेजा। कौन? यीशु मसीह ने थोमा को इंडिया में भेजा और पूरे इंडिया का जीवन में या इंडिया में उद्धार को उंडेल दिया। हालेलुया। थोमा किसके लिए आया था? शायद एक जन के लिए आया था, एक जन को वो ढूंढने के लिए आया था। हालेलुया। एक जन को वो ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उसने इंडिया में क्या कर दिया? वो उद्धार को उंडेल दिया। हालेलुया। हमारा टॉपिक क्या है कि जो यीशु मसीह के जो नहीं है उसे हम कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। उसकी शब्द जो चरवाहा है उसकी शब्द को आज की डेट में बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं। हालेलुया। आप अगर कपिल शर्मा शो अगर देखोगे तो वहां पे किसी ना किसी एक्टर का क्या करते हैं, गेटअप ले लेते हैं, उसकी वॉइस को मिमिक्री करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार जो झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे? यीशु मसीह का नाम से ही आएंगे। हाँ, मुझे यीशु मसीह ने ही भेजा है। हालेलुया। हाँ, मुझे यीशु मसीह ने ही मेरा साथ बात कर रहा है। यीशु मसीह का नाम से ही आएंगे, लेकिन असल में वो भेड़िया है। भेड़ की खाल में वो भेड़िया है। हालेलुया। इसीलिए क्या करे? हम उसकी आवाज को सुने। जिसकी मालिक का आवाज को भेड़ सुनता है और हम एक भेड़ की समान है उसकी, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। हालेलुया। और इस पर का लिखा है कि दूसरा अगर मालिक अगर आएगा तो उसकी आवाज को हम क्या करेंगे? पहचानेंगे। एक सही शिक्षक जिसको यीशु ने भेजा है उसकी आवाज को हम पहचान सकते हैं, और जिसको शैतान ने भेजा है, यीशु की नाम से शैतान ने जो भेजा है उसकी आवाज को भी हम पहचान सकेंगे। हालेलुया। ये जो हमारे लिए यीशु ने हमारे लिए जो भेजा है उसकी तो हमें पीछे ही चलना चाहिए, लेकिन ना जो शैतान यीशु का नाम से जिसको भेजा है, हालेलुया, उससे हमें दूर रहने की जरूरत है, उससे हमें दूर भागने की जरूरत है। क्यों? क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। कौन? भेड़। हम मसीही लोगों को पवित्र आत्मा दिया गया है, व्यवस्था दिया गया है, ताकि जो सामने वाला जो हमें जो शिक्षा दे रहा है उस शिक्षा को हम परख सके। ये नहीं कि हम कोई भी आए और हमें भरमाने के लिए कुछ भी करे और हम उसको ही मान ले। नहीं, आप अगर प्रेरित का किताब में आप अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है कि जो पतरस, यूहन्ना, जो यीशु का जो 12 चेले थे, वो लोग जो भी शिक्षा दे रहे थे, पता है, लोग जाके अपने घर में व्यवस्था में ढूंढते थे, ये जो शिक्षा दे रहा है ये सही है या गलत है। हालेलुया। और क्या करते थे? और उसके पीछे चलते थे। लेकिन आज भी वही बाइबल, वही शिक्षा, वही व्यवस्था हमारे पास है कि हम झूठे शिक्षा को समझ सकेंगे और उससे हम भाग सकेंगे। हालेलुया। अब खास करके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठे भविष्यवक्ताओं को आप इजीली पहचान लोगे, झूठे भविष्यवक्ताओं को आप पहचान लोगे, लेकिन झूठे शिक्षक को आप कैसा पहचानोगे? मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे अपने लाइफ में देखा है। मुझे 5 साल हो रहा है मसीही होके या यीशु को जान के। हालेलुया। लेकिन जब बाइबल के अनुसार मैं देखता हूं और दूसरों को मैं देखता हूं तो मुझे क्या हो जाता है? पहचान हो जाता है। हालेलुया। कैसा? मैंने एक ग्रुप में किसी ने मुझे ऐड किए थे और वहां पे झूठी शिक्षा दिया जा रहा था। कहीं से नहीं, बाइबल से ही, प्रकाशित वाक्य को लेके ही वो लोग शिक्षा दे रहे थे। लेकिन जब मैंने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 3 दिन के बाद वहां से मैं एग्जिट हो गया। हालेलुया।
क्योंकि जो शिक्षा दे रहे थे उसको मैं देख के या उसको मैं सुन के क्या करता था, मैं बाइबल को ढूंढता था, क्या ये ऐसा लिखा है या इसका अर्थ ये हो सकता है क्या। मेरे प्यारे भाई और बहनों, झूठी शिक्षा बहुत सारे खड़े होंगे, लेकिन उससे भागने का जिम्मेदारी, उससे भागने का काम हमारा है। हालेलुया। मैंने अपने आंखों से देखा है, एक पास्टर है, मैंने देखा है वो पास्टर को पुलपिट में अगर जाएंगे तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मस्त एक नंबर का प्रचार करेंगे, लेकिन जब उनके शिक्षा को और उनके जीवन को देखोगे तो अंतर है। हालेलुया। वो शिक्षा तो बहुत अच्छे देंगे, लेकिन ना जब वो पुलपिट से बाहर निकलते हैं, चर्च से बाहर निकलते हैं, उनका गेटअप चेंज हो जाता है, उनका जीवन शैली चेंज हो जाता है। गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। क्या बाइबल में ये लिखा है कि तुम ये करने वाले भी तुम शिक्षक बनोगे? नहीं, ऐसा झूठे शिक्षक से हमें दूर रहने की जरूरत है। आप अगर प्रेरित का किताब में अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है कि जो कुटिलता जाती है उससे तुम भागो। आज हमें देख के, जान के, परख के उससे भागने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह की ओर से अगर भेजे गए हैं तो उसको भी हम परख सकेंगे और उसके पीछे पीछे हम चलने के लिए कोशिश करेंगे, या उसके पीछे हमेशा चलना चाहिए। क्योंकि चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जो इंसान, जो मनुष्य अगर यीशु मसीह का वचनों में स्थिर रहेगा और अंत तक अगर धीरज धरे रहेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। आज हम तकलीफ को देख के एक अच्छे शिक्षक के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि हम सारे सुखों को, इस संसार के सुखों को देख के क्या करते हैं, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। आज हमें यीशु मसीह हमें ऐसा ही हमें नहीं छोड़ा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह हमें एक पवित्र आत्मा दिया गया है, जो पवित्र आत्मा के तुम सुनो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपका बात कौन सुनेगा, हमको तो यहां पे खुशी मिल रहा है, हमको तो यहां पे सब कुछ मिल रहा है। हालेलुया। सब कुछ यहां पे मिल रहा है तो हम तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे? तुम ना दिखते हो, ना कुछ करते हो। यही सोच के हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिमिक्री जो लोग करते हैं, वो मिमिक्री को भी हम पहचान सकेंगे। ये यीशु का आवाज है या नहीं, ये यीशु का शिक्षक है या नहीं, ये यीशु का शिक्षा है या नहीं, ये हम पहचान सकेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को मानते ही नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? आज हमें इस भेड़ के समान होना चाहिए। 5 वचन में जैसा लिखा है, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे पराओं का शब्द नहीं पहचानते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भेड़ अगर जिस तरह से अगर रास्ता में जाती रहती है ना, तो अपने मालिक का क्या हो जाती है, वो मालिक का आवाज को वो पहचानती है और चलती है। और अगर दूसरा कोई उसको आवाज देता है तो क्या करता है, वो पता है, वो इस तरह इधर खाते रहेगी और देखते रहेगी मेरा मालिक कहाँ गया। हालेलुया। वो खाते रहेगी, फिर देखते रहेगी मेरा मालिक कहाँ गया, वो खाते रहेगी, फिर देखते रहेगी मेरा मालिक कहाँ गया। और दूसरा कोई उसको आवाज देता है तो क्या करती है पता है, वो इस तरह से देख के वो भाग जाती है। भेड़ों से हमें सीखने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन जब वो मालिक को देखती है और मालिक का आवाज को जब सुनती है तो वो स्थिर हो जाती है, मेरे मालिक मेरे साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई भेड़ की टेंशन नहीं है। हालेलुया। कोई भेड़िया की टेंशन नहीं है बोल के वो अपने मालिक को जब देखती है तो वो स्थिर हो जाती है, तो अपना खाना शुरू करती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन वो दूसरे आवाज को सुनती है ना, तो क्या करती है, वो भाग जाती है। इसलिए हमें दूसरी आवाज जो यीशु से जो अलग है, यीशु का शिक्षा से जो अलग है, यीशु का वचन से जो अलग है, वो शिक्षा से हम भागे।
हालेलुया। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया कुछ करने की जगह में नया कुछ करने की, नया कुछ दिखाने की चक्कर में बाइबल से बाहर हो जाते हैं, वचन से बाहर हो जाते हैं और लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। इसलिए जो भी हम प्रचार अगर सुन रहे हैं, हालेलुया, आप मुझे भी अगर मुझे सुन रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखो कि मैं बाइबल के अनुसार आपको प्रचार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बाइबल के अनुसार आपको शिक्षा दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, ये आप परखो। हालेलुया। अगर मैं भी अगर बाइबल से अगर अलग हो जा रहा हूं तो मुझे भी छोड़, अब सुनना बंद कर दो, मुझे भी देखना बंद कर दो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन आप स्वर्ग में जरूर जाओ। हालेलुया। स्वर्ग में पहुंचना हमारा डेस्टिनेशन है, इस संसार में रहने के लिए नहीं है। और स्वर्ग में हमें कौन लेके जा सकता है? सिर्फ यीशु मसीह का वचन जो आने वाला है, यीशु जो आगमन में, अपने आगमन में जो आ रहा है, उसके साथ जाने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। अपने तैयारी सिर्फ यीशु का साथ जाने के लिए करना चाहिए, ना कि इस संसार में धन इकट्ठा करना, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर इकट्ठा करने के लिए नहीं। इसलिए हम क्या करें कि हर एक शिक्षक को आप सुनो, हर एक शिक्षक का बातों को सुनो, लेकिन परखो और उसको फॉलो करो। हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा और झूठे शिक्षा और झूठे भविष्य वक्ताओं से आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा जरूर बचा के रखेगा और यीशु मसीह का आने का तैयारी में आपको लगाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आने का समय आ पहुंचा है, ये अंतिम समय आ पहुंचा है और हम अपनी तैयारी सिर्फ यीशु मसीह का आने का इंतजार में रहे। हालेलुया। आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे।